दोस्तों, पेश है बाकेलाल और प्रियंतरकारी आत्मा। ये इसका कवर पृष्ठ है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में उन्हीं के राज्य पूर्वांचल के एक गांव हरनामपुर के जमींदार के दूत ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य के पूर्वांचल में सूखा पड़ गया है। वहां तक कि आज हरनामपुर और उसके आसपास के 500 गांव के सारे कुएं, तालाब, नदी सूख चुके हैं। सूखा पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन इन 5 गांवों के बीच में एक बियाबान जंगल है, में एक कुआं है जिसमें पानी है। और आजकल सूखा पीड़ित 500 गांव के लोग पीड़ित अपनी ज़रूरत के लिए पानी लेने कुएं पर जाते हैं। और जहाँ वहाँ पानी के लिए कुएं में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब मेरी बारी है। देखता हूँ तू पानी कैसे पहले भरता है, मैं भरता हूँ। लाखों प्रयत्न के बाद उन 500 गांव के जमींदार व उनके करिंदे स्थिति नियंत्रण करने में नाकामयाब रहे। शांति, आप लोग आगे से हट जाओ। जमींदार, शांति नहीं, हम पानी के लिए पानी चाहिए। जमींदार साहब, आगे हट जाओ वरना सिर फोड़ दूंगा। और महाराज, अब ये हालात है कि यदि बिन पानी के चारों लोग मरते हैं। पानी के लिए लड़कर मरने में 40 लोग हैं। ओह, हमारे राज्य में ऐसी स्थिति, और हमें मालूम नहीं। धिक्कार है हम पर, हम राजा कहलाने के योग्य नहीं। हे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बूढ़े कुसट तेरी जगह इस राज्य सिंहासन पर मुझे होना चाहिए। हे महाराज, आप उन गांव पर आई दैविक विपदा के लिए स्वयं को दोषी न माने, बल्कि जब कि आपकी समस्या आपके सामने आ गई है तो आप एक कर्तव्य परायण राजा की तरह उसका समाधान और सुलझाने का प्रयत्न करें। लेकिन कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति को निपटने के लिए कौन सा कदम उठाऊं या कौन सा उपाय करूं। आप समझ इसमें कोई तनिक भी विचलित ना हो महाराज। अपने बाकेलाल इस जमींदार के दूत के साथ जाकर वहां प्रत्येक ग्रामीण को उचित जरूरतों का ध्यान में रखकर स्वयं अपनी देखरेख से के लिए पानी व्यवस्था करवाएंगे। और इन की मदद के लिए जहां तक 500 सैनिकों की एक टुकड़ी भी ले जाएगी। ओह, अरे वाह। ओ कमबख्त महामंत्री के बच्चे, तूने मुझे फिर कोल्लू की बैल समझ रखा है। जहाँ अच्छा वहाँ जोत देता है। क्या सुंदर सुझाव दिया है आपने महामंत्री। हमारे बाकेलाल उन ग्रामीणों की समस्या को पूरी तरह सुलझाने व में हर तरह समक्ष है। क्यों बाकेलाल, आपकी क्या राय है? जी महाराज, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कभी किसी के मौके पर आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा। हमें आपसे सदैव यही उम्मीद है बाकेलाल। और फिर राजा ने 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ बाकेलाल उस दूत के साथ सूखा पीड़ित इलाके की ओर रवाना होकर दिया। हे ईश्वर, बाकेलाल की हर तरह से सहायता करना। कुछ शाम होते होते बाकेलाल जमींदार के दूत के साथ एक बियाबान जंगल में स्थित एक गुफा के पास पहुंचा, जहां उस समय ग्रामीणों के बीच युद्ध छिड़ा था। मेरी बारी, मेरी बारी, तुम दोनों पीछे हटो, मेरी बारी। बाकेलाल आगे बढ़ता हुआ बोला, लोगों, सब लोग पीछे हट जाओ। मैं कहता हूँ, सब लोग पीछे हट जाए। अब मेरी बारी। तभी बाघ यहाँ से चमगादड़ कहीं के बीच में घुसा चला आ रहा है। एक ही पल में बाकेलाल की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचने लगे। लेकिन उतावलेपन में, सैनिकों, कुएं पर कब्जा कर लो। सैनिक आगे बढ़े, ताड़ ताड़ तड़ तड़ तड़। देखते ही कुएं पर सैनिकों का कब्जा हो गया। हमें पानी चाहिए, हम खबरदार। जब तक कोई न जब तक आगे बढ़ेगा, हमें पानी चाहिए। तब बाकेलाल आगे बढ़ता हुआ बोला, भाइयों, आप सब ही पानी को मिलेगा, परंतु बारी बारी मिलेगा। लेकिन प्रत्येक को फिलहाल उतनी ही पानी मिलेगा जितना आप लोगों को गुजर हो।
हमें मंजूर है, हम लोगों को मंजूर है। तो फिर आप एक कतार में खड़े हो जाइए, कुएं से पानी सैनिक निकाल लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक ग्रामीण को बारी बारी एक एक घड़ा पानी जल मिलने लगा। ओह लो भाई, अंधकार फैलते फैलते सभी ग्रामीण पानी मिल चुका था। लो भाई, अब रात होने को है, जल्दी गांव पहुंचो, जंगल का मामला है, मार्ग में किसी को खतरा ना हो। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। फिर सभी ग्रामीण वहां से चले जाने के बाद सैनिकों, जल्दी ही रोशनी का इंतजाम करो और करना वगैरह लगाओ। जी बाकीलाल जी। तो जल्दी सैनिक की व्यवस्था पूरी कर ली। भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर बाकीलाल अपने खेमे में जाकर आराम से लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सोचने लगा, यह भी कोई जिंदगी है मेरी? क्या मैं इसी तरह दर दर ठोकरें खाना लिखा है ये मेरे मुकद्दर में? कई कई बार मैंने अपने लाभ के लिए एक से एक शानदार योजना बनाई, लेकिन हर बार ऐन वक्त पर भाग्य ने योजना की टांग टूट जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा खूब सोच समझ कर कोई योजना बनाऊंगा। और क्या योजना बनी है? ओह बन रही। एकाएक तुरंत उसका ध्यान में आती उसकी आंखें चमकने लगी और फिर दिमाग में आई योजना के आधार पर मन ही मन ताने बाने बनने लगा। यह ठीक रहेगा। दूसरे दिन जब गांव वाले कुएं पे पानी भरने कतारों में खड़ा करा बारी बारी जंगल में जाने जाने लगा। वाकई महाराज ने इस व्यवस्था को रखकर रोचित किया है। हाँ, कम से कम अब पानी के लिए आपस में लड़ मरेंगे तो नहीं। जबकि निकट ही खड़ा बाकेलाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मूर्खों, आज और पी लो इस कुएं का मीठा जल, क्योंकि आज रात कुएं में जहर मिला दूंगा और फिर तुमसे प्रत्येक उस कुएं में जल पीकर मरेगा। ही हा हा हा। और फिर तुम सब के मरते ही 500 गांव पर प्रत्येक घर की संपत्ति अकेले ही मालिक हो जाऊंगा। ही। और बाकीलाल सैनिकों की, आज का दिन तुम लोग ग्रामीणों को जल पिलाकर पुण्य कमा लो, क्योंकि कल सब इसी ग्रामीणों के साथ साथ कुएं का पानी पीकर मरना है। हा हा हा। और फिर मौका देखकर बाकीलाल जंगल में जहरीले बीजों वाले वाले फलों को इकट्ठा करने लगा। और आधी रात के समय वह चारों को नजरअंदाज कर कुएं की ओर बढ़ गया। तभी एक सैनिक की नजर पड़ी। अरे बाकीलाल जी, रात को चोरी चोरों के अंदाज में कहाँ जा रही है? मुझे देखना होगा। और कुएं में पहुंचकर बाकीलाल ने जैसे ही जहरीले बीजों को कुएं में डालना चाहा, ठहरो आई। अगले ही पल कुएं में एक देवता प्रकट होता हुआ बोला, हे मानव, इस कुएं में जहर मत डालो। मैं जल देवता हूँ और इन दिनों मैं परिवार सहित इसी कुएं में वास कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे द्वारा इस कुएं में जहर मिलाने से मेरे परिवार खत्म हो जाएगा। अतः कुएं में जहर न डालो, न मिलाओ। इसके बदले तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। जो मैं कहने आप वो करेंगे? जी हाँ। पागल सोच लेंगे, मैं क्या कहूँ, क्या देवता जिससे मेरी अधिक अधिक लाभ हो। और फिर सोचती हैं एकाक व चुटकी बजाकर उछला, वो मारा पापड़ वाले हो गए हो। क्या मारा? कुछ नहीं जल देवता, आपके विशालगढ़ के सारे कुएं तालाब नदी में पानी सुखाना होगा, ताकि नगर के निवासियों को पानी की एक भी बूंद भी तरस ना पड़े। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? जल देवता, मुझसे प्रसन्न न करो, वह करो जो मैं कहता हूँ, वरना अभी कुएं में जहर मिला देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम चाहते हो वही करूँगा। ठीक है, फिर तुम स्वयं मेरे साथ नगर चलो। चलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चलूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे देख और न कोई अन्य कोई हूँ। जो अगर बाकीलाल के अनुसार जल देवता अगर नगर के पानी की स्रोत सुखा दिया तो गजब हो जाएगा। मुझे अभी तुरंत जाकर यह बात महाराज को करनी चाहिए। इसी के साथ सैनिक घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल पड़ा। और उधर बाकीलाल भी जल देवता के साथ नगर की ओर चल पड़ा।
हा 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 हा, अब आएगा मजा। राजा विक्रम सिंह का बच्चा हर बात पर मुझे मुसीबत में आगे कर देता है, लेकिन अब उसके लिए मुसीबत का सामना करूंगा कि और उसके चाहने वाले पूजा प्रजा को राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। जो नहीं भागेगा वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प कर मरना होगा। हा हा। फिर नगर पहुंचकर मानो तुम मुझे नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले चलो, जहां से पूरा नगर से चारों ओर से देख सकूं। ऐसा स्थान पूरे महल नगर में एक ही है, वो है दुर्गा मंदिर। यहाँ से तो मुझे नजर नजर का हर कोना साफ नजर आ रहा है। अब जिस दिशा में देखूंगा उस दिशा में कोसों दूर तक पड़ने वाली प्रत्येक नदी कुएं तालाब सूख जाएंगे। और अगले ही पल जल देवता ने घूमकर चारों दिशा में देखना शुरू किया। और उधर इसी समय जंगल के देवता जल देवता ने बाकेलाल के बीच हुई वार्तालाप को सुनकर सैनिक की पूरी बात महाराज को बताई। क्या बकते हो तुम? भला बाकेलाल ऐसा क्या करे चाहेगा? महाराज, यह मैंने बाकेलाल ही जाने, लेकिन मैंने जो देखा वो सुना आपको बता दिया। हम्म हम्म फिर ठीक है, तुम सेनापति महामंत्री तक पहुंचो जाओ। मुझे तुरंत उन्हें याद किया है। जी महाराज। और जल्दी ही सेनापति महामंत्री राज्य मंत्री संपूर्ण उपस्थित थे। उन्हें राजा ने पूरी बात बताई। बोला, सेनापति, आप कुछ सैनिकों के साथ ले जाएं, हमें इसी वक्त बाकीलाल की तलाश में निकलना है। जी महाराज। फिर राजा विक्रम सिंह अपने महल में सेनापति सैनिकों के साथ जैसे ही बाकीलाल की तलाश में महल से प्रस्थान करना चाहा, तभी उसे उसकी नजर राजमहल के राज सुंदर राजमहल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाए जलस्य पर पड़ी और मारे भय से उसकी आंख फैल गई। जलाशय में सांप और बिच्छू क्या कर रही हैं? महामंत्री, यह सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, लेकिन हाँ, यदि बाकीलाल जी हमें मिल जाए तो शायद वही कुछ चक्कर समझ आ सकते हैं। तो फिर राज्य की पूरी सेना को सूचित कर दो और वह नगर के चप्पे चप्पे पे बाकीलाल की तलाश करे। हम सिद्ध ही उसके सामने पेश करें। जो आज्ञा महाराज। और उधर सूर्यास्त की पहली किरण के पड़ने के साथ ही पंडित चोटीराम स्नान के लिए बाली ने जरूरत महसूस करते हुए जैसे ही अपनी बाल्टी कुएं में डाली, टन। अरे यह क्या? लगता है कुएं का पानी सूख गया है, क्योंकि वह बाल्टी कुएं के तल से टकराई आवाज है। और जैसे ही पंडित ने बाल्टी खींची तो चीख बाइक के मारे चीख पड़ा, श्याम। और फिर अगले ही पल पंडित रस्सी को उल्टे बार क्यों छोड़कर धोती संभालते हुए भागा। बचाओ बचाओ। लगभग इसी तरह गांव के एक दूधी ने अपनी गाय की भैंसों को खूंटे से खोलते हुए अपने बेटे से कहा, बचुआ, जल्दी जानवरों को तालाब में पानी से नहला लाओ, पिला ला लो। ग्राहकों के आने का समय हो गया, फिर दूध निकालती हैं। अच्छा बापू। और फिर 10 वर्षीय बच्चू जानवरों को लेकर परिचित तालाब की ओर जानकर दूर से ही तालाब की ओर दौड़ पड़ा। अंधाधुंध दौड़ते हुए जानवर जैसे ही तालाब में उतरे, सैकड़ों तादाद में विषैले सांप उन पर लिपट पड़े। और दूर से ही यह भयंकर दृश्य देखकर दूधी का लड़का चीखता हुआ दौड़ पड़ा, बाबू, बाबू सांप। फिर जल्दी ही नगरवासियों को पता लगा कि भैया, तुमने सुना, नगर कुएं तालाब के आसपास बहती नदियों में सूखा हो गई हैं और उन समय विषैले सांप बिच्छू हैं। सुना भाई, क्या मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन यह सब चक्कर क्या है समझ में नहीं आया। इधर लो भाई, तुम्हारा काम हो गया। अब इस नगर और नगर के आसपास सारे कुएं तालाब नदी एक भी बूंद पानी का नहीं मिलेगा। अब बोलो मुझे क्या करना है? वापस चलोते हैं जल देता। और मंदिर से बाहर अपने घोड़े पर सवार होते तभी मुख्य पुजारी, यह देखिए सामने। चलो।
अगले ही पल मुखिया सैनिक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ बाकीलाल के निकट पहुंचा। ठहरिए बाकीलाल जी, आपको तुरंत मेरे साथ राजमहल चलना होगा, लेकिन यह महाराज की आज्ञा है। ठीक है, चलो। बाकीलाल के साथ जल देवता भी अदृश्य थी और सैनिकों की टुकड़ी उन्हें देख नहीं सकी। थोड़ी देर बाद सैनिकों की टुकड़ी बाकीलाल को राजमहल के सामने पहुंचाया। बाकीलाल, यह क्या चक्कर है? आखिर तुम क्या कर रहा है हमारे राज्य में? क्या हो गया है आपके राज्य में? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मूर्ख किसे मान मेमने की तरह मिमिया रहा है। देखो बाकीलाल, हम अब हमें और हैरान मत करो और बताओ कि जंगल वाले कुएं में जल देवता प्रकट हुए, क्या कहानी है? और तुम नगर में सारे कुएं पानी तालाब क्यों मजबूर किया? मर गई। राजा मंत्री बाकीलाल को सख्ती में करते हुए राजा विक्रम बोले, और यह क्या है? आई सामने वाले जलाशय पर नजर पड़ते ही एक पल के लिए बाकीलाल बुरी तरह चौंक पड़ा, लेकिन इससे पहले ही किसी की प्रश्न दे पाता तभी हा 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 हा। अगले ही पल एक आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजा विक्रम सिंह, बाकीलाल तुम्हें क्या बताएगा कि यह सब क्या है? मैं बताता हूँ, यह मेरा प्रतिशोध है। हा 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 हा। लेकिन तुम कौन हो? हे भगवान, यह नई मुसीबत कौन सी सामने आ गई? कहीं यह मेरी पोल न खोल दे। हा 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 हा। मुझे नहीं पहचाना तूने राजा? तेरे पुराने दुश्मन उधमपुर राजा उधम सिंह की आत्मा, जो तुम्हारे बदले में मरा गया और अब तुमसे बदला लूंगा। और विशाल गढ़ के कुएं, तालाब, नदियों, वेसिले, सर्प और बिच्छू हैं, पूरी की पूरी आत्माएं जो मेरे आदेश पर तुम्हें कुएं तालाबों पर पहुंची हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे नगर के तालाबों और कुएं की नदियों के पानी को विषैला हो जाए, ताकि पूरे नगर की प्रजा तुझे सख्त समेत विषैला पानी पीकर मर जाए। यही मेरा प्रतिशोध होगा। लेकिन बुरा हो उस बाकीलाल का जिसे ठीक ऐन वक्त पर मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब मैं पहले इसी कमीने से बदला लूंगा, लेकिन सिर्फ इसी इंसान के कारण हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ी है। हे जल देवता, यह क्या मूर्खता कर डाली, क्योंकि जल देवता को नगर के सारे कुएं तालाबों को सुखाने के लिए विवश किया है। तो इसका मतलब आज और इस राज्य की पूरी प्रजा बाकीलाल के कारण जीवित है। काश मैंने ऐसा न किया होता, आज पूरे नगर में एक एक आदमी राजा सहित विषैला पानी पीकर मर गया होता और जंगल में लौटने के बाद पूरे नगर की धन संपत्ति कब्जा कर हाय मेरी फूटी किस्मत। बाकीलाल अपनी किस्मत पर रोता हुआ इस बात से कति बेफिक्र था कि उसके पास अदृश्य रूप में जल देवता उसके दिलो दिमाग में उठ रहे विचारों को पूरे व्यक्ति पूरी तरह से परिचित हो जाने के बाद मन ही मन मुस्कुराते बोले, शरारती बाकी वाह बाकी लाल, अब तो भगवान शंकर भी अपने श्राप से सुधर सुधार करने में पछता रहे होंगे। बाकीलाल अभी इन्हीं विचारों में खोया था कि तभी एक आंखों से एहसास हुआ कि वह हवा में उठ रहा है। ओह, यह क्या? अरे, बाकीलाल हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल बाकीलाल चीखा, बचाओ! आहा, मर जाऊंगा मैं, हाय बचाओ! क्या हुआ? सेनापति, सेनापति, बाकीलाल को बचाने के लिए कोई उपाय करो। राजा विक्रम सिंह, मैं बाकीलाल के अपने साथ लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट कर आऊंगा और तुम्हें अपनी मौत की बर्बादी का बदला लूंगा। उपकाश मेरा बस चलता तब मैं तेरी बोटी बोटी चबा डालता दुष्ट। इसी के साथ बाकीलाल को लेकर उधम सिंह की आत्मा दृश्य होगी। उप, अब क्या होगा? बाकीलाल की तलाश कैसे और कहाँ की जाए? महाराज, बाकीलाल के विषय में चिंतित तो हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
जिन सूखे तालाबों और कुएं नदियों को रेंग रहे हजारों सांपों विषैले सांपों की समस्या को कैसे निपटाया जाए। तभी काफी देर तक अदृश्य के रूप में जल देवता सुदर्शित होते क्यों बोले, यह समस्या का उपाय मैं बताता हूँ राजन। वो आप, मैं जल देवता हूँ और इन अनियंत्रित बुरी आत्माओं को तुम्हारे कलयुग के देवता देवव्रत भली भांति निमट लेंगे और कुएं को पानी तालाब में स्वच्छ जल होगा, ऐसा तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। इतना कहकर जल देवता पुनः अदृश्य हो गए और फिर राजा के बुलावे पर कुल गुरु देवव्रत राजमहल पहुंचे तो राजा ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया और बोले, गुरुदेव कृपा सिद्धि समस्या का समाधान उपाय करिए। राजन, बुरी आत्माओं के अंत के लिए मुझे यज्ञ करना पड़ेगा। आप यज्ञ में सामग्री की व्यवस्था कीजिए। और फिर ये आरंभ हुआ, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और सिद्धि पवित्र यज्ञ का धुआं उड़ता हुआ ओम नमो नमः और नगर के सारे कुएं तालाब के आसपास नदियों पे पहुंचा। फलस्वरूप तालाबों में धुएं से सांप बिच्छू गायब होने लगे। देखते ही देखते नगर के सारे कुएं तालाब नदी सर्प बिच्छू के रूप में मौजूद बुरी आत्माएं सफाया हो गया और तथा चमत्कारी ढंग से कुएं में तालाब में पानी नदियों में पानी भरने लगा। इस प्रकार विशलगढ़ की प्रजा एक भयंकर विपत्ति से छुटकारा मिल गया। फिर यज्ञ समाप्त के बाद कुलगुरु राजा ने एक मांत्रिक माला देते हुए बोला, लो राजन, यह माला अपने गले में पहन लो। जब तक यह माला आपके तुम्हारे गले में रहेगी, जब तक बुरी आत्मा दुष्ट आत्मा तुम्हारा और तुम्हारे राज्य की प्रजा का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजा तुरंत माला गले में पहन ली और उधर उधम सिंह की आत्मा बाकेलाल को लेकर शमशान पहुंची। हा 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 हा, बाकेलाल, अब मैं तेरी दुर्गति करूंगा। मरने से पहले बात तू भी रोएगा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? हा हा हा, मुझसे अपना कसूर पूछता है? अरे दुष्ट, तेरे कारण मेरी बर्बादी हुई है, फिर तेरे कारण मेरी मौत हुई है, अब तेरे अपना स्वरूप कसूर पूछता है। मुझे माफ कर दो राजन, और जो कहोगे मैं आपकी सेवा में करूंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दो। हे हे भगवान, हे भगवान, मुझे इस दुष्ट आत्मा से बचा ले। माफी? हा 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 हा, पहले तुझे इस पेड़ से उल्टा लटकाऊंगा और फिर तेरी बोटी बोटी करके राशन शमशान की बुरी आत्माओं को जगाऊंगा। हा 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 हा, नहीं। फिर उधम सिंह की आत्मा बाकेलाल के बरगद के पेड़ पर उल्टा टांग दिया, लेकिन गजब हो गया बुरी आत्माओं के राजा, गजब हो गया। क्या हुआ? चुड़ैल हो गया, चुड़ैल रानी। राजा विक्रम सिंह ने आपके द्वारा भेजी सारी बुरी आत्माओं को यज्ञ कराकर समाप्त कर दिया। क्या? और साथ ही यज्ञ समाप्त होने पर कुलगुरु ने एक मांत्रिक माला दी है और जब तक वह मांत्रिक माला राजा के गले में रहेगी, हम में से एक भी आत्मा विशालगढ़ के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे राजा विक्रम सिंह से अपनी बर्बादी का बदला लेना है, हर हाल में लेना है। किट 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 किट। और फिर पेट पे उल्टा लटका बाकेलाल लाठा से लगा। हा 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 हा, जब तक राजा विक्रम सिंह गले में कुलगुरु की माला है, मांत्रिक माला पड़ी है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती उधम सिंह की आत्मा। लेकिन हाँ, तू राजा विक्रम सिंह के बदला ले सको, उसका उपाय मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। हा 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 हा, खामोश दुष्ट, अब तू किसी बात में आने वाला नहीं हूँ। मैं तेरी बात में आने का अंजाम आज भुगत चुका हूँ। अब तक और तब तक बात और थी जब तू सिर्फ एक आत्मा ही, तो मैं भला बुरा क्या नुकसान क्या कर सकता है। बाकेलाल उधम सिंह के बारे में जानता है। राजा राज कॉमिक्स पूर्व कॉमिक्स में जादूगर डांगा में पड़ी है। हा 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 हा, हाँ बुरी आत्माओं के राजा, यह इंसान ठीक कह रहा है। अब इसके लिए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है,
अब तुम जल्दी से उपाय बताओ जिससे राजा विक्रम सिंह के बच्चे को अपना बदला लूं। पहले मुझे इस पेड़ से उतारो। पेड़ पर उल्टा लटके लटके मेरी बुद्धि उल्टी हो गई है। तब उधम सिंह ने आत्मा ने पेड़ से उतारा। अब तुम्हें मुझे यहाँ से जाने दो और राजमहल पहुंचकर मौका पाती ही मैं राजा के गले से माला उतार लूंगा और तुम सब अपनी आसानी से अपना बदला ले सकोगे। अब बोलो। हम्म शायद ये उधम सिंह की आत्मा तुम शायद यह नहीं चाहती होगी कि विक्रम सिंह सम्मान की नहीं अमानत की मौत मरे, तिल तिल कर मरे। बेशक मैं यही चाहती हूँ। तो फिर सुनो राजा, विक्रम सिंह की वह बहाने यही लिवा लाऊंगा और उसके गले के गुरु की माला, मांत्रिक माला उतार दूंगा। जब जब तुम विक्रम सिंह के शरीर में प्रवेश कर जाना और तब प्रकार विक्रम सिंह के शरीर के दिलो दिमाग को तुम्हारा नियंत्रण होगा और तुम्हारे चाहने पर राजा विक्रम सिंह ही प्रजा पर जुल्म सितम कर वह दास्तान लिखेगा जहाँ प्रजा नफरत करने लगेगी और साथ में देश द्रोह पर उतर आएगी। और फिर एक दिन अपनी ही प्रजा के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इस प्रकार एक जिल्लित और मौत मरेगा और शायद तुम्हारा मान आस्तिक शांति मिलेगी। हाँ, शायद तुम मुझे शांति मिलेगी, लेकिन खबरदार मुझसे किसी प्रकार की होशियारी दिखाने की कोशिश न करना। क्षमा करिए, होशियारी जाते जाते इंसानों के साथ की जाती है, माँ आत्माओं से नहीं। जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर वो वापस राजमहल पहुंचकर राजा विक्रम सिंह गले लगाया। पाकेलाल शुक्ल देखकर बता सकता हूँ कितनी खुशी हुई है। हा। आप क्या समझते थे महाराज, मैं उस दुष्ट आत्मा मेरा बाल बाका कर सकती है? दूसरे दिन बाकेलाल सम्मानित करके लिए विशालगढ़ की जनसंख्या का आयोजन किया और फिर एक सभा में नगरवासियों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाकेलाल ने एक देवदूत ने हमारे राज्य के जन्म लिया। बाकेलाल ने कई बार हमें तथा हमारी प्रजा को बड़ी मुसीबत से बचाया है, लेकिन अब की बार तो ऐसी मुसीबत से मुंह में धकेलूंगा कि उस मुसीबत से तुझे मौत ही बचा सकेगी। और फिर इस बार से समेत सारे नगरवासियों को बाकेलाल के कारण एक नया जमीन मिला है। लेकिन हम सब लोग के दिलो दिमाग में यह प्रश्न जरूर है बाकेलाल की उधम सिंह की आत्मा षड्यंत्रकारी के बारे में कब और कैसे पता चला? बाकेलाल जल देवता को अपनी मदद के लिए कैसे राजी किया? इन सब प्रश्नों के उत्तर बाकेलाल आप सबके सामने देंगे। जरूर जरूर, मुझे मालूम था कि यह तरह के प्रश्न इस सभा में मुझसे किए जा सकते हैं, अतः मैंने उत्तर पहले ही सोच लिए। प्यारे नगरवासियों, कल रात मैं जंगल में अपने खेमे में गहरी नींद सो रहा था। तभी वत्स जागो, आइन कौन पुकार रहा है? और फिर भगवान आप। हैरत मत हो वत्स, मैं हूँ। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। इस समय तुम्हारे जैसे परोपकारी व्यक्ति को सोने का समय नहीं है। जब मैंने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, परंतु उस समय मेरे सीने सोने का नहीं, मैं इस बात से अर्थ नहीं समझ सका। वत्स, एक बुरी आत्मा विशालगढ़ के नगरवासियों की मौत का ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा है कि इस समय रहते हुए वह अगर नगरवासियों को नहीं बचाया तो उपाय नहीं किया तो कल संपूर्ण नगर मौत के साम्राज्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान आप मुझे बताइए कि मैं क्या करना चाहिए। तब शंकर भगवान ने मुझे उद्यमी की आत्मा के षड्यंत्र के विषय में बताया और अंत में षड्यंत्र को नाकाम करने का उपाय बताते हुए बोले, वत्स, इस कार्य में तुम्हारी मदद सिर्फ जल देवता कर सकते हैं, जो इस समय दोनों अपने परिवार सहित निकट के वाले कुएं में वास कर रहे हैं। लेकिन वत्स, एक बात में ख्याल रखना, शायद जल देवता ना आसानी से खुश ना करें और तुम्हारी सहायता के तैयार ना हो। बता इतना सब बताने के बाद भगवान आप नोप हो गए और उसके बाद पूरी कहानी आप सब जानते हैं। आप
आप हम सब के भगवान के अवतार हैं। वाकई बाकेलाल जी, आप साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक देवदूत थे। फिर इस घटना के करीब 10 दिन बाद एक दिन बाकेलाल सुबह सवेरे राजा किशन महाराज की जय हो। आओ बाकेलाल आओ, कहो कैसे आना हुआ। महाराज, बहुत दिनों से कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम नहीं कर पाया, किंतु क्यों ना आज आप मेरे साथ शिकार का आनंद उठाएं। अवश्य, हमें तुम्हारे साथ शिकार पर जाने की खुशी होगी। और फिर नियत कर्म से जलपान आदि करके होने के बाद राजा बाकेलाल अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़ी। मौका मिलने पर इसे गले में मांत्रिक माला निकाल फेंकूंगा। और फिर एक सारा दिन जंगल के जानवर का शिकार करते रही। वाह महाराज, क्या निशाना लगाया आपने। और फिर शाम होती, बाकेलाल, शाम हो चुकी है, इससे पहले कि अंधेरा हो हमें वापस चलना चाहिए। जी, लेकिन महाराज, मैं चाहता हूँ हम लोग इस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते से वापस न लौट कर अन्य रास्ते से होकर चले। भाई बाकेलाल, तुम जिस रास्ते से कहो उसी रास्ते से वापस चलते हैं, तैयार हैं तो चलिए। फिर बाकेलाल ने राजा को शमशान से होकर जाने वाले रास्ते के मार्ग पर ले चला। और शमशान के निकट पहुंचते ही एकाक बाकेलाल अपना घोड़ा राजा के घोड़े के निकट ले आया और झट्टे से बड़ी मांत्रिक माला खींच ली। अरे यह क्या। और अगले ही पल वह मांत्रिक माला हवा में एक भयंकर विस्तर साप में परिवर्तित होगी। ओह, अरे यह क्या। बाकेलाल, यह सब क्या है। जी जी जी। तभी वहां कुलगुरु प्रकट हुए। राजन, मुझे खुशी है तुम्हारी जान बच गई। कुलगुरु आप। हाँ राजन, मैं। बदले की भावना से मेरी बुद्धि का विवेक खो बैठी थी। मैंने बदले की भावना में मैं सब कुछ समझा नहीं सकता गुरुदेव। राजन, बात उस समय की दिनों की है जब तुम मेरे आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे थे। उन्हीं दिनों शायद मेरी पुत्री अंतला तुम्हें पसंद करने लगी। क्योंकि क्योंकि उस दिन मैं छुप कर सुना। राजकुमार, आज जबकि आप अपनी विद्या पूर्ण करके वापस लौट रही हो, मैं हिम्मत जुटाने के बाद यह कहने का साहस कर पाई हूँ, मन ही मन तुमसे ताने लगी हूँ। क्या अंतला, यह क्या कह रही हो। तुम्हें अपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पाप समझाता है। तो राजकुमार, तुम फिर मेरे देखते ही देखते रहो तीर अंतला वहां से भाग गई। और फिर उस दिन विशालगढ़ लौट गई। लेकिन तुम्हारे वियोग में दुखी होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। नहीं। और तभी से मैंने अंतला की मौत का उत्तरदायित्व तुम्हें माना लिया। और उस दिन के यज्ञ समाप्ति के बाद मैंने तुम्हें यह मांत्रिक माला यह सोच कर दी थी कि राजन, यह माला तुम्हें दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए दे रहा हूँ कि ठीक अमावस्या के दिन यह मांत्रिक माला एक भयानक विस्तर के रूप प्रयत्न होकर तुम्हें डस लेगी। और फिर तुम्हारी मृत्यु के साथ ही अपने मन की शांति मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। उफ। कुलगुरु, यदि आपने मन में ऐसे मौत की शांति मिलने वाली है तो मुझसे कहा होता। आपकी इच्छा के लिए मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। बस बस रस करो राजन, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जैसे साधु के बदले की भावना मन में पनपते देना ही पाप था। चूंकि यह पाप मुझसे हुआ है, इसलिए मुझे समय जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। लेकिन यह क्या। मैंने अपने अंत मन से आंखें से साफ देख रहा हूँ कि एक बुरी आत्मा तुम्हारे निकट है और तुम्हें प्रवेश कर चुकी है। तभी, हाँ 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 कुलगुरु, मैं एक बुरी आत्मा हूँ और अब मैं राजा विक्रम सिंह का विनाश करके कगार पर खड़ी कर दूंगी, जहाँ इसके लिए मौत के अपनाने के सिवा कोई अन्य रास्ता ना होगा। ओह, तो तुम उधम सिंह की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ठहर जा दुष्ट आत्मा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। और राजा विक्रम सिंह ने फेंक कर मारी। उफ कुलगुरु के बच्चे, यह तूने क्या किया। मेरी टांग योजना की टांग तोड़ दी।
और कहने के साथ कुलगुरु ने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उतारी। शरीर पर रुद्राक्ष टकराती ही राजा के शरीर में सूखे पत्ते की तरह कांपा। मुझे मुझे छोड़ दो कुलगुरु, अब मैं किसी कभी नहीं सताऊंगी। आहा, ने छोड़ दिया। आहा। और अगले ही पल, यह के कुलगुरु घबराओ नहीं, बाकीलाल राजा सिर्फ अपनी चेतना खोई है, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी आत्मा बुरी तरह आत्मा का अंत हो चुका है। ओह, तो इसका मतलब उधम सिंह की आत्मा का अंत हो चुका है। आए रे मेरी किसी किस्मत है। और जल्दी ही राजा को चेतना वापस लौट आई। ओह, क्या हुआ मुझे? महाराजा बाल बाल बचे हैं। यंत्रकारी उधम सिंह की आत्मा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन कुलगुरु ने अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया। ओह, अच्छा, तो राजन अपने पापी शरीर का अंत करने जा रहा हूँ, कहने के साथ ही कुलगुरु मन कोई मंत्र पड़ा। और अगले ही पल ओम शांति ओम शांति। यह आपने क्या किया कुलगुरु? फिर कुलगुरु की राख काटी में विस्तृत करने के बाद बाकीलाल और राजा विक्रम महल चल पड़ी। बाकीलाल, यदि आज तुमने मुझे समय रहते मेरे गले में पड़ी कुलवाला की माला, तो मांत्रिक माला को न निकाला फेंका होता तो आज मेरी मौत निश्चित थी। अरे कम वक्त, यही यदि मुझे इस मांत्रिक माला का रहस्य पता होता तो मैं गले से महल कभी न खींचता। तो वो तो महाराज, मुझे अचानक ऐसा लगा कि आपके गले में माला की जगह पर सांप रेंग रहा है और मैंने गले में उतार फेंका हूँ। समाप्त दोस्तों।